ओम शांति। 24 जून 2000 अव्यक्त संदेश। टाइटल: ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता ही प्रत्यक्षता का आधार है। आज अमृत वेले बाबा को संदेश देकर आई थी कि हम सब की दिल है कि आज आप वतन में मम्मा को बुलाए और मम्मा से मुलाकात कराए, क्योंकि 24 जून के दिन दादी जी गए थे वतन में 2000 में, तो मम्मा से मुलाकात करनी थी। सभी मम्मा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि मुरब्बी बच्चे बाप की आज्ञा को जी हजूर करते हैं, तो बाप भी मुरब्बी बच्चों की आश व आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जी हजूर करते हैं। तो अभी जब हम आप सब का याद प्यार लेकर वतन में पहुंची तो देखा कि बाबा, मम्मा, दीदी, भाऊ, पुष्प शांता दादी आदि बहुत सी दादियों से बाबा कोई गहरी रूहरिहान कर रहे हैं। सभी के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं खड़े होकर देख रही थी, परंतु समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह सीन गायब हो गया। मम्मा, बाबा रह गए। मैंने कहा, बाबा आपने सभी को कहाँ मर्ज कर दिया? तो बाबा बोले, आप तो आज मम्मा से मिलने आई हो ना। तो मैं मम्मा को देखने लगी। मम्मा कभी मुझे देखे और कभी बाबा को देखे। हमने पूछा, बाबा आज आप इन्हों से क्या रूह रिहान कर रहे थे? तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि ये जो एडवांस पार्टी में बच्चे गए हैं उनकी मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा कि बाबा ये सब क्या कह रहे थे? अभी तो यह पर्दा उठना चाहिए कि आखिर भी ये सब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मम्मा से पूछो। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा बताओ ना, आप सब कब प्रत्यक्ष होंगे? आपके साथी सब कहाँ हैं? तो मम्मा मुस्कुराती रही। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आखिर पर्दा कब खुलेगा? तो बाबा ने मुझसे पूछा कि आपकी संपूर्णता का पर्दा कब खुलेगा? आप सब संपूर्णता के समीप पहुंचे हो, सेवा का कार्य पूरा हो गया है। तो मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा तो बार बार बच्चों को इशारा देता रहता है कि सारा मदार बच्चों के पुरुषार्थ पर है। जितना जल्दी बच्चे संपन्न संपूर्ण बनेंगे उतना जल्दी यह पार्ट खुलेगा। मैंने कहा, बाबा आप कुछ ऐसा पुरुषार्थ कराओ ना जो सब जल्दी संपन्न बन जाए। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को इशारा देता रहता है, स्नेह, सहयोग और शक्ति भी देता है, लेकिन बनना और आगे बढ़ना तो बच्चों को है। बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। फिर बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा होता है तो वो भी ठंडी हो जाती है। इसलिए ऑलराउंड सभी का संगठित रूप में पुरुषार्थ चाहिए। प्रकृति तो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। आप संपन्न बनकर ऑर्डर करो तो वह अपना कार्य आरंभ करे। बाबा तो प्रकृति के माया के बंधन से ऊपर बैठा है। आप बच्चों को प्रकृति जीत, माया जीत बनना है। तो आप जब ऐसा बन प्रकृति को इशारा करेंगे तो प्रकृति अपना कार्य शुरू करेगी और माया विदाई लेगी। अभी बच्चों में थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, सोचते हैं कि समय आएगा तो बन जाएंगे। तो बाबा को बच्चों पर बहुत रहम आता है कि बच्चे जल्दी जल्दी क्यों नहीं तैयार होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची अपनी मम्मा को देखो। बाबा के मुख से जो निकला इस बच्ची ने फौरन धारण किया। कथनी करनी समान होने के कारण देखो जगदम्बा बन गई। तो एक ने इतना पुरुषार्थ थोड़े समय में किया जो उसका पार्ट स्पष्ट हो गया। इस बच्ची ने बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया। तब आप देखते हो कि सारा साल भक्ति में इनका पूजन, गायन,
सिमरन होता रहता है। तो सब बच्चों में नंबर 1 यह जगदम्बा सरस्वती निकली। ऐसे अभी बाबा चाहते हैं कि और जो देवियां हैं जिनका इतना पूजन आवाहन हो रहा है उनको अप्रत्यक्ष होना चाहिए। जितना बच्चे प्रत्यक्ष होंगे उतना दुनिया परिवर्तन की ओर जाएगी। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, इसलिए स्व परिवर्तन जरूरी है। इसके बाद बाबा वहां से गायब हो गया। फिर मैंने मम्मा को अकेले सामने देखा तो कहा कि मम्मा, आपको सब बहुत याद करते हैं। मम्मा, आज दादी ने बहुत बहुत प्यार से आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनवाया है। दादी आपको बहुत याद करती है। तो मम्मा बोली कि बाबा ने ऐसी आत्मा को निमित्त बनाया है जो सदा उमंग उल्लास में रहती है और दूसरों को भी लाती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भी आप फॉलो करो तो आप क्या से क्या बन जाओ। फिर मम्मा ने कहा कि देखो, आने वाला समय बहुत नाजुक है। नाजुक समय के लिए बच्चों को तैयार रहना है। इसके लिए मम्मा सभी बच्चों को 3 शक्तियों की 3 सौगातें देती है जो हर एक सदा साथ रखना। पहली, समेटने की शक्ति धारण करना, अंदर बाहर का सब समेटते चलो। दूसरी, सहन करने की शक्ति धारण करना, क्योंकि कई बातें सामने आएंगी, बीमारियां आएंगी, हर बात में आपको सहन करना है। सहन करने से शक्ति आएगी। और तीसरी, आपके आगे बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए सामना करने की शक्ति धारण करना। तो पहली कही समेटने की, दूसरी सहन करने की और तीसरा सामना करने की। तो ये तीनों को धारण करना है। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्ट मोह बनेंगे, एक में ही बुद्धि जाएगी। जितना सहन करेंगे उतना हल्का बनेंगे, चमक बढ़ेगी। और जितना सामना करेंगे उतना ही शक्ति आएगी। ये 3 बातें अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो बाबा जो चाहता है वह सहज कर सकेंगे। इसलिए मम्मा आज आप सबको याद के रिटर्न में ये 3 सौगात देती है। ये सौगात सदा साथ रखेंगे तो अनुभव करेंगे कि जो बाबा मम्मा चाहते हैं वह सहज कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है। फिर मम्मा को हमने यहाँ की सेवाओं के बारे में सुनाया कि सेवाओं का कितना विस्तार होता जा रहा है। तो मम्मा बोली, आपके पास जो कुछ होता है वो बाबा हमें दिखाते भी है, बताता भी है। इतने में बाबा पहुंच गए। फिर मैंने कहा, बाबा आज मम्मा के लिए दादी ने इतना भोग भेजा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची में अर्थात दादी में उमंग उत्साह बहुत है, जो सबको उमंग उत्साह दिलाती रहती है। ऐसे मेरी मुरब्बी बच्ची को याद देना और कहना कि बच्ची सदा बाप के साथ कंबाइंड है। ऐसे कहते दादी को और सभी को बहुत बहुत याद दी। फिर बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को भोग खिलाया। ऐसे लगता था जैसे किसी देवी को भोग लगाते हैं। मम्मा गिट्टी खाती, बाबा को देखती, जैसे स्नेह में समाई हुई थी। ऐसे दृश्य देखते, याद प्यार देते और लेते हुए मैं साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ओम शांति। आज रात्रि अव्यक्त, कल रात्रि अव्यक्त वाणी पर क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे। ओम शांति।